Dear student, today topic is pharmacokinetics model, in which we studied about IV bolus one compartment open model. So we start with one compartment. So one compartment, in previous class I will discuss about the compartment model कि फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए हम लोग बॉडी को कंपार्टमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं और कंपार्टमेंट्स में वन कंपार्टमेंट, टू कंपार्टमेंट, थ्री कंपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ परफ्यूज़न हम अपने बॉडी को एज अ कंपार्टमेंट कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने पूरे बॉडी को वन कंपार्टमेंट कंसीडर किया है, यानी यहाँ पे हमने माना एंटायर बॉडी कंसीडर्ड एज अ वन कंपार्टमेंट। तो इट इज़ अ सिंपलेस्ट मॉडल, सबसे सिंपल मॉडल होता है एंटायर बॉडी कंसीडर्ड एज अ सिंगल काइनेटिकली होमोजीनियस यूनिट, यानी पूरा बायोलॉजिकल पूरे बॉडी को हमने एक यूनिट माना है। यानी यहाँ पे कहीं पे भी हाई परफ्यूजन या लो परफ्यूजन सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग मान रहे हैं कि जैसा प्लाज्मा में है उसी तरह से इंटायर बॉडी टिश्यू में है। इट हैज़ नो बैरियर टू मूवमेंट ऑफ द ड्रग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे कोई भी बैरियर इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा ब्लड ब्रेन बैरियर, प्लेसेंटल बैरियर। तो यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, हमें मान के चलना है कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है इंटायर बॉडी में। इट अप्लाई ओनली दोज ड्रग दैट डिस्ट्रीब्यूट रैपिडली थ्रू आउट द बॉडी। ये उन्हीं के लिए अप्लीकेबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत फास्ट होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा रिप्रेजेंट ड्रग कंसंट्रेशन इन ऑल बॉडी टिश्यू, यानी जो प्लाज्मा में हमारे ड्रग का कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन ऑल बॉडी टिश्यूज में है। टर्म ओपन indicates that input availability and output means elimination or unidirections। मीन्स अगर कोई हमारे पास कंपार्टमेंट है तो कंपार्टमेंट में ड्रग यहाँ से इंटर हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं ABS, के ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हमारे यहाँ ड्रग से KE मीन्स यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, यानी ड्रग इन हो रही है और आउट हो जा रहा है। ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं ओपन मॉडल। लेकिन अगर एलिमिनेशन नहीं होता, ड्रग इसी में रिसाइड कर जाती, यानी ड्रग यहीं पे इंटर रुक जाता, तो इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्लोज्ड मॉडल। जैसे अगर कोई रूम है, रूम में एक तरफ से आपने एंट्री की और दूसरी तरफ से आप एग्जिट हो गए, ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे ओपन रूम सिस्टम। लेकिन आप एंट्री तो किए लेकिन एग्जिट का कोई रास्ता नहीं है, आप उसी कमरे में रिसाइड कर गए, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्लोज। तो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम ओपन सिस्टम को ही फॉलो करता है कि ड्रग या कोई भी सिस्टम अगर बॉडी में एंटर करता है तो वो फिर एलिमिनेट भी होता है। यहाँ फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है कि ड्रग मीन्स के इनपुट रिप्रेजेंट करता है एब्जॉर्प्शन को, यानी ड्रग यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यूज में, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और फिर यहाँ से एलिमिनेट हो गई, और एलिमिनेशन में मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ इनपुट सेवरल वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल कैन डिफाइन इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन, कंटिन्यूअस इंट्रावेनस इन्फ्यूजन और एक्स्ट्रावेस्कुलर एब्जॉर्प्शन एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर फर्स्ट ऑर्डर। तो हम लोग स्टडी करेंगे इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब इंट्रावेनस बोलस की बात करें तो इंट्रावेनस बोलस का मतलब होता है होल अमाउंट, जो भी अमाउंट है ड्रग का, होल अमाउंट ऑफ ड्रग हम लोग बॉडी में इंजेक्ट करें एट वंस, इंजेक्ट करें एट वंस मीन्स एक बार में पूरे ड्रग को हम लोग इंजेक्ट करते हैं, इसको कहते हैं IV बोलस। लेकिन अगर लॉन्गर टाइम तक इंजेक्ट करते हैं तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं IV इन्फ्यूज़न। तो अभी इन्फ्यूज़न हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इंट्रावेनस। तो अगर देखें इन जनरल, अगर आप देखें ओरल रूट से अगर ड्रग है तो ये GIT और फिर GIT से ब्लड में आएगा, तो यानी यहाँ पे ABS हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन IV में देखें तो आप अपने ड्रग को डायरेक्ट ब्लड में एंटर किया है, यानी यहाँ पे जो ABS था मीन्स एब्जॉर्प्शन, ये यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है नहीं, इसलिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन रेट को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन टेक 2 to 3 मिनट्स, हैंस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नेग्लेक्टेड, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत फास्ट है इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम लोग नेग्लेक्ट किए। देयर इज नो फेज एब्जॉर्प्शन फेज, यानी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन फेज यहाँ पे नहीं है, यानी K कांस्टेंट हम लोग एस्टिमेट नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी रैपिड इन द बॉडी। रेट प्रोसेस इन्वॉल्व फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये स्टार्ट बार बार कहा गया है कि ज़्यादातर सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यू, यानी यहाँ पे हमारा ड्रग का ABS होना चाहिए था, एब्जॉर्प्शन होना चाहिए था, एक रेस्ट कांस्टेंट K, लेकिन IV में ये चीज़ नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एक रेट कांस्टेंट हमारा हट गया, सिर्फ एक ही रेस्ट रेट कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम लोग कहेंगे एलिमिनेशन
फेज। तो सिर्फ यहाँ पे एक हमको एलिमिनेशन फेज मिल रहा है और इसलिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे एलिमिनेशन फेज को। एलिमिनेशन फेज कैरेक्टराइज बाय द 3 पैरामीटर्स। अब एलिमिनेशन में भी 3 चीज़ें हम लोग एस्टिमेट करेंगे, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एलिमिनेशन हाफ लाइफ एंड क्लियरेंस। यानी अब यहाँ पे 3 चीज़ों का डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट का। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एलिमिनेशन का मतलब यह है कि ड्रग का एलिमिनेट होना बायोलॉजिकल सिस्टम से, यानी आउट हो जाना, यानी कितना अमाउंट ड्रग का बायोलॉजिकल सिस्टम से आउट हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन। और रेट ऑलवेज कंप्लाई विद द टाइम, यानी जब भी हम रेट की बात करेंगे तो हम टाइम की बात करेंगे, कितने टाइम इंटरवल पे कितना ड्रग हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम से आउट हुआ। तो अगर हम देखें चेंज इन अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, यानी हमारे बॉडी में कितना ड्रग चेंज हो रहा है, अगर इसका कंसंट्रेशन देखें हम लोग कि कितना अमाउंट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा है dx अपॉन dt। dx रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, चेंज इन कंसंट्रेशन, एंड dt रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन टाइम। यानी किसी पर्टिकुलर टाइम, जैसे मैंने माना 1 आवर से लेके 2 आवर्स, ये टाइम चेंज हो गया जिसमें ड्रग थी 100 mg और हो गया 50 mg। तो ये हमारा चेंज हमारा हो गया 50 mg, यानी ड्रग का कंसंट्रेशन 50 mg चेंज हुआ, और जो टाइम देखा गया तो 1 आवर का डिफरेंस है। तो ये हम लोगों ने टाइम का डिफरेंस लिया, यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन का डिफरेंस लिया, और दोनों डिफरेंस से हम लोग यहाँ पे चेंज इन अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो dx अपॉन dt अगर देखें तो रेट ऑफ इनपुट मीन्स एब्जॉर्प्शन माइनस रेट ऑफ आउटपुट एलिमिनेशन, यानी एब्जॉर्प्शन माइनस एलिमिनेशन अगर हम लोग दें तो हमें पता चल जाएगा कि चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग कितना बॉडी में है। तो एब्जॉर्प्शन अगर आपने पहले स्लाइड में मैंने बताया इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम रखेंगे 0 माइनस KEX। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आया dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस KEX, और यहाँ पे देखें dx अपॉन dt रेट प्रोसेस है, KE फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, x क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग रिमेनिंग टू बी एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी, यानी कितना ड्रग अभी बचा है जिसको एलिमिनेट होना है। नेगेटिव साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि ड्रग का कंसंट्रेशन बॉडी में डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ देखें दिस के इंक्लूड बोथ रेट कांस्टेंट ऑफ मेटाबॉलिज्म Km एंड एक्सक्रीशन, दोनों को यहाँ पे इंक्लूड किया रहता है। अब हम लोग जो इक्वेशन अभी हमारे पास आया dx अपॉन dt इक्वल टू KEX माइनस, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ सिंपली करते हैं dx अपॉन x को इधर ले आते हैं और dt और KE, तो हम लोग dt को और x dx और x को इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे वही है dx अपॉन x माइनस KE dt, x नॉट से इसको और t 0 से, यानी इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन जो निकल के आती है वो है ln रिप्रेजेंट ln मीन्स नेचुरल लॉग x अपॉन x नॉट इक्वल टू माइनस KE t। ये भी पता है VD इज इक्वल टू x बाई सी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, तो x बराबर होगा VC इंटू VD, और इसी VD एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और C को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा एट टाइम t। तो इसी हम लोग x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में, और अगर x की वैल्यू को सेकेंड में हम लोग रखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा सिस्टम, ln C इंटू VD अपॉन ln C0 VD, तो VD से कैंसिल हो जाएगा, तो अगर इक्वेशन मिलेगा नेचुरल लॉग C अपॉन C नॉट माइनस KE t। सिंप्लीफाई करके इक्वेशन को C अपॉन C नॉट लॉग बेस C माइनस C KE t, और फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं C0 इधर आके कि C इज इक्वल टू C0 e की पावर माइनस KE t, ये इक्वेशन थर्ड है। और इसी इक्वेशन थर्ड में हम लोग लॉग लेंगे, लॉग लेने पे 2.303 का मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन निकल के आ गया लॉग C इक्वल टू लॉग C0 माइनस KE डिवाइडेड बाई 2.303 मल्टीप्लाई बाई t, ये फाइनल इक्वेशन है। तो Ke अगर हमें एस्टिमेट करना हो, कैसे Ke एस्टिमेट करेंगे, तो Ke एस्टिमेट करने का ये फॉर्मूला निकलता है स्लोप इक्वल टू माइनस KE 2.303, यानी Ke इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई बाई स्लोप। यानी अगर हम लोग स्लोप की वैल्यू पता कर लें तो हम लोग एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को आसानी से पता कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप। तो यहाँ स्लोप इक्वल टू लिखा है माइनस KE डिवाइडेड बाई 2.303,
तो स्लोप के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर देखें तो स्लोप के लिए इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट, और ये जो m की वैल्यू है इसी को हम लोग करते हैं स्लोप। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूँ यहाँ पे फिर अगेन कि log c इक्वल टू log c0 माइनस के ई 2.303 t, तो ये हो गया y, ये हो गया c और ये हो गया m और x। तो y और x ये दो वेरिएंट होते हैं, यानी y एक्सिस एंड x एक्सिस, यानी दो वेरिएंट हैं जिसके बीच ग्राफ प्लॉट होगा। तो log c और t के बीच में ग्राफ प्लॉट है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं log c और t के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया। अब ये c इंटरसेप्ट की वैल्यू है, और यहाँ अगर आप देखें t के बाद जो वैल्यू बच रही पूरी माइनस के ई डिवाइडेड बाई 2.303, ये हमारी स्लोप की वैल्यू है जिसको यहाँ पे लिखा गया है। अब हमें स्लोप की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी अगर हमारे पास ग्राफ हो, अगर सिंपली अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट बना दूँ, ये है y और ये है t, ये ग्राफ है। अगर हमें स्लोप लेना है तो स्लोप इक्वल टू होता है dy अपॉन dx, यानी हम लोग इसको कहते हैं राइज अपॉन रन। राइज मीन्स वर्टिकल, वर्टिकल कौन है y एक्सिस, रन होता है हॉरिजॉन्टल, मीन्स हॉरिजॉन्टल पे कौन है x एक्सिस। तो हम लोग डिफरेंस लेंगे y और x का, और डिफरेंस को डिवाइड कर देंगे, डिफरेंस y का और डिफरेंस x का, t है हमारे पास, सॉरी ये t है, t यानी dx, तो dx dy और dx का हम लोग डिफरेंस लेंगे तो हम स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास x एक्सिस पे टाइम है और y एक्सिस पे log c है, तो यानी हमारे पास log c का डिफरेंस हो और टाइम का डिफरेंस हो तो हम लोग स्लोप को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो t1 t2 दो टाइम लिया गया है, t1 पे कंसंट्रेशन है log c2 और t2 पे टेम्परेचर है log c1। तो log c1 की वैल्यू सपोज दैट मैं यहाँ पे 3 लिखूँ, log c2 की वैल्यू हम यहाँ पे 5 लिखें, और इसी तरह से log t1 यानी t1 की वैल्यू 1 और t2 की वैल्यू अगर मैं 3 लिखूँ, तो सिंपली अगर आप देखें तो स्लोप अगर हमें कैलकुलेट करना है तो स्लोप मीन्स हमें log c का डिफरेंस यानी 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 और टाइम का डिफरेंस 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू यानी स्लोप की वैल्यू आ गई 1, और इसी 1 को 2.303 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से हम लोग एलिमिनेशन कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है हमें किसी भी दो पॉइंट को कंसिडर करना, इसलिए यहाँ पे लिखा गया स्लोप माइनस के ई 2.3003, और उसी स्लोप को यहाँ पे कैलकुलेट किया गया log c1 माइनस c2 t1 माइनस t2, और फिर इसी को 2.3003 से हम लोग मल्टीप्लाई करके हम लोग एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड हम लोग कैलकुलेट करेंगे एलिमिनेशन हाफ लाइफ या बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, a time taken for the amount of drug in body or plasma concentration to decline by 1/2 its initial value, यानी वो टाइम जिसमें ड्रग का अमाउंट हाफ हो जाए, इसी को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन हाफ लाइफ। यानी वो टाइम, यानी अगर कहा जाए कि t 1 आवर 100 mg ड्रग थी 50 mg हो गई, तो यानी t हाफ इक्वल टू 1 आवर, तो हमारा वो अमाउंट जो इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाए उसी को हम लोग कहते हैं, उस टाइम को हम लोग कहते हैं हाफ लाइफ। तो यहाँ अगर देखें टाइम t0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन, एट टाइम t हाफ पे देखें तो ये जो हमारा फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो गया c0/2, और इसी t हाफ और c0/2 यानी c0 डिवाइडेड बाई 2 को हम लोग एवर इक्वेशन जो लिखते हैं उसी पे पुट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t एंड c इन लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन थर्ड जो पिछले स्लाइड में आपने देखा, तो log c0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू log c0 या नॉट क्या है माइनस के 2.3003 मल्टीप्लाई बाई t हाफ। तो इस तरह से इक्वेशन फिर निकल के आएगा के डिवाइडेड बाई 2.303 t हाफ log c0 डिवाइडेड बाई c0 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये 2 ऊपर जाएगा और c0 से c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा log 2, यानी इसको फिर इस तरह से लिखेंगे log c0 2, c0 से c0 कैंसिल log 2, तो यहाँ पे log 2
फिर ये 2.3 यहाँ पे रिवर्स बैक किया गया 2.3003 KE, और log 2 की वैल्यू होती है 0.301, मल्टीप्लाई करने पे ये हमारे पास आएगा 0.693 डिवाइडेड बाई KE। तो टी हाफ का ये फॉर्मूला कि टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई KE एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, तो यहाँ से हम लोग टी हाफ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ है। अब हम बात करेंगे क्लियरेंस की। क्लियरेंस, द बॉडी इज ऑफ सिस्टम ऑफ ऑर्गन एंड परफ्यूज बाय द प्लाज्मा एंड बॉडी फ्लूइड। द बॉडी इज सिस्टम ऑफ ऑर्गन, यानी हमारा पूरा बायोलॉजिकल जो सिस्टम है उसमें ऑर्गन के सिस्टम है। ऑर्गन के सिस्टम मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये सिस्टम है हमारे पास, यानी लंग्स है, लिवर्स है, हार्ट है। ये सिस्टम है जो प्लाज्मा और बॉडी फ्लूइड से परफ्यूज्ड है। तो ड्रग एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी इज ऑन गोइंग प्रोसेस ड्यू टू मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग एक्सक्रीशन, यानी कोई भी चीज़ सिस्टम में इन करता है तो वो मेटाबोलाइज होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ड्रग एक्सक्रीशन थ्रू द किडनी और अदर रूट। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है कि जो ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल होते हैं, यानी जो लिपोफिलिक ड्रग्स होता है, इनको बायो ट्रांसफॉर्म करके हाइड्रोफिलिक सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। ये आपका मेटाबॉलिज्म है। तो लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक सिस्टम में कन्वर्ट होगा, और ये जो हाइड्रोफिलिक है ये वाटर सॉल्युबलाइज है और यूरिन के थ्रू यानी किडनी के थ्रू आसानी से इसको एलिमिनेट हम लोग कर सकते हैं। ड्रग एक्सक्रीशन थ्रू द किडनी एंड अदर रूट, यानी एलिमिनेशन के तमाम रूट हैं। किडनी से भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, और लीवर से भी कर सकते हैं, लंग से भी हो सकता है, स्किन से भी होता है। इसको हम लोग कहेंगे अदर देन किडनी। क्लियरेंस इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड दैट इज क्लियर्ड ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम, यानी वो वॉल्यूम प्लाज्मा का जिसमें ड्रग हमारी क्लियर हो रही है पर यूनिट टाइम। और यूनिट देखें तो ml पर मिनट एंड लीटर पर आवर्स, ये 2 यूनिट होती है। ड्रग कंसंट्रेशन इन द बॉडी विल बी ग्रेजुअली डिक्लाइन, यानी ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर ड्रग बायोलॉजिकल सिस्टम में इन किया है तो उसका कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो टोटल क्लियरेंस का अगर देखें तो रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी यहाँ पे देखें रेट ऑफ एलिमिनेशन mg पर मिनट, प्लाज्मा कंसंट्रेशन mg पर ml, mg से mg हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ml पर मिनट हमारी यूनिट निकल के आ गई। तो यहाँ पे देखें टोटल क्लियरेंस अगर कैलकुलेट करें तो dx अपॉन dt, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन रेट ऑफ एलिमिनेशन एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन c, तो dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस KEX, ये प्रीवियस अभी देखा हम लोगों ने, डिवाइडेड बाई c। तो x की जगह हम लोग क्या रखते हैं VD इंटू सी, यानी हमको पता है कि VD इक्वल टू x बाई सी। तो यानी यहाँ पे x इक्वल टू होगा VD इंटू सी, यानी वही पे यहाँ पे रखा गया, तो c से c कैंसिल होगा। अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन निकल के आया वो माइनस KEVD, यानी ये जो सिस्टम है अब टोटल क्लियरेंस का हमारा फॉर्मूला हो गया कि अगर हमें एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट पता चल जाए और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाए तो हम लोग टोटल क्लियरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन नेगेटिव साइन रिफर्स टू द ड्रग एग्जिटिंग फ्रॉम द बॉडी, यानी नेगेटिव साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ड्रग हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो रही है। ऑर्गन क्लियरेंस, अब हम लोग अभी टोटल क्लियरेंस की बात की, अब हम लोग ऑर्गन क्लियरेंस की बात करेंगे कि इंडिविजुअल ऑर्गन से कितना क्लियरेंस हुआ। तो एलिमिनेशन ड्रग बाय द रीनल मीन्स किडनी, नॉन रीनल रूट मीन्स हेपेटिक और लंग्स, स्किन, जेनाइटल सिस्टम एट्सेट्रा, यानी ड्रग हमारी जिस भी सोर्स से एलिमिनेट हो रहा है, उस जिस भी ऑर्गन से एलिमिनेट हो रहा है, जो भी ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमिनेशन में, उस ऑर्गन उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन क्लियरेंस। यानी क्लियरेंस एट इंडिविजुअल ऑर्गन लेवल, यानी एक एक इंडिविजुअल ऑर्गन कितना उसको एलिमिनेट कर रहा है बायोलॉजिकल सिस्टम से, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन क्लियरेंस। इट इज एस्टिमेटेड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ एलिमिनेशन ईच ऑर्गन विथ द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन, जैसे भी प्रीवियस स्लाइड में बताया गया कि एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे भी लिखा गया कि रीनल क्लियरेंस रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनचेंज ड्रग बाय द किडनी एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अनचेंज ड्रग। हेपेटिक क्लियरेंस रेट ऑफ एलिमिनेशन अनचेंज ड्रग बाय अदर ऑर्गन, मीन्स यहाँ पे होना चाहिए था हेपेटिक यानी लीवर से एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो टोटल क्लियरेंस या टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस के कहें तो सम ऑफ ऑल द ऑर्गन क्लियरेंस, सबको जब जोड़ेंगे तब हम लोग कहेंगे ये हमारा टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस है। यानी टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस मीन्स
रीनल क्लियरेंस, हेपेटिक क्लियरेंस, अदर, यानी रीनल प्लस नॉन रीनल। अगर टोटल क्लियरेंस की बात करें तो हम कहेंगे नॉन रीनल प्लस रीनल क्लियरेंस। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तब हमको पता चलेगा टोटल क्लियरेंस। नॉन रीनल क्लियरेंस यानी क्लियरेंस बाय ऑल ऑर्गन अदर देन किडनी, किडनी के अलावा जितने भी ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं नॉन रीनल क्लियरेंस। तो नॉन रीनल क्लियरेंस में देखें CLT माइनस CLR। CLT मीन्स टोटल क्लियरेंस। टोटल क्लियरेंस में से अगर रीनल क्लियरेंस को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि नॉन रीनल क्लियरेंस कितना है। टोटल पता चला 100 है, और रीनल पे 80 है, तो यानी आपको पता चल गया कि 20 जो mg ड्रग एलिमिनेट हो रही है वो थ्रू नॉन रीनल रूट। तो फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिटन फॉर द टोटल रीनल क्लियरेंस एंड हेपेटिक रीनल क्लियरेंस। अगर आप देखा जाए CLT यानी ओवरऑल एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट K/VD। अगर ये रीनल की बात करें तो KE/VD यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट थ्रू रीनल रूट। इसी तरह से हेपेटिक की बात करेंगे तो CLH Km/VD, रेट कांस्टेंट सिर्फ चेंज हो रहा है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट बाय मेटाबोलाइजिंग इन द लीवर। तो KE इक्वल टू आपने देखा 0.693 डिवाइडेड बाई T12। तो T12 एलिमिनेशन हाफ लाइफ है यहाँ पे, एलिमिनेशन हाफ लाइफ। तो क्लियरेंस, टोटल क्लियरेंस K/VD। तो KE की जगह हम लोग ये वैल्यू रखेंगे 0.693 T12। तो यहाँ पे CLT 0.693 T12 इंटू VD। तो ये हमारे पास पूरा फॉर्मूला निकल के आ गया टोटल क्लियरेंस का, K 0.693 VD डिवाइडेड बाई T12। तो अगर यही रीनल क्लियरेंस रखेंगे तो T12 की जगह हमारा T12 आएगा यूरिन एक्सक्रीशन का, और हेपेटिक की कहेंगे, सॉरी यहाँ पे यूरिन लिखा है, यहाँ पे हेपेटिक होना चाहिए, हेपेटिक एक्सक्रीशन होगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग नॉन रीनल क्लियरेंस या रीनल क्लियरेंस को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। अब लास्ट एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, यानी ड्रग का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इट इज एक्सप्रेस इन द लीटर। द वॉल्यूम इन विच ड्रग इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एज्यूम किया जाता है कि जितना ड्रग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वॉल्यूम, उसी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो नोन एज एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सिमिलर मानते हैं। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू क्वांटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग बिटवीन प्लाज्मा एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी आफ्टर ओरल एंड पैरेंटरल डोजिंग। यानी ये क्वांटिफाई करता है डिस्ट्रीब्यूशन को बिटवीन प्लाज्मा एंड बॉडी टिश्यू, यानी प्लाज्मा और बॉडी टिश्यू से कितना ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसी को क्वांटिफाई करता है एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज कॉल्ड एज एपरेंट वॉल्यूम बिकॉज इसे एपरेंट क्योंकि ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इक्विवरेटेड विथ द ड्रग डू नॉट हैव इक्वल कंसंट्रेशन। यानी ये एपरेंट एक सिस्टम आके आता है। यानी हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3 लीटर, यानी हमने जो कहा 3, तो ये पूरे बॉडी में 3 नहीं होगा, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि पूरे इंटायर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन 3 है। यानी इसका अगर फॉर्मूला देखिए तो फॉर्मूला है VD, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एंड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। इसको डिटरमाइन अगर हमें करना है बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन को, तो इट इज डिटरमाइंड बाय एडमिनिस्ट्रिंग इट बाय रैपिड IV इंजेक्शन। यानी हम ड्रग को IV इंजेक्शन से एडमिनिस्टर्ड किए और एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद IV बोलस डोज हमको पता चल गया, प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट टाइम T पता चल गया, तो हम आसानी से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, और इनिशियल कंसंट्रेशन वैल्यू ऑब्टेन करते हैं बाय एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ प्लॉट ऑफ लॉग वर्सेस टाइम। तो यहाँ पे log C और टाइम का जो प्लॉट है यहाँ पे ये प्लॉट किया गया, इसी को हम लोग एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। ये देखिए हमने एक्स्ट्रापोलेट किया जो डॉटेड लाइन है, और ये जो एक्स्ट्रापोलेट y एक्सिस पे जहाँ पे कट करेगी लाइन को वही हमारा होगा इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ओवरऑल आपका 1 कंपार्टमेंट IV वोलस था, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि 1 कंपार्टमेंट क्या है, तो बताया गया कि एंटायर बॉडी को 1 कंपार्टमेंट कंसिडर किया गया, सबसे सिंपलेस्ट मॉडल है। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि इसमें एब्जॉर्प्शन जो फेज था
ABS फेज वो ऑब्सलीट था, उसको कंसिडर नहीं करते क्योंकि ड्रग डायरेक्ट ब्लड में एंटर किया। तो इसलिए हम लोग सिर्फ एलिमिनेशन फेज कैलकुलेट किया और इस एलिमिनेशन फेज में एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट लिया हम लोगों ने, ऑर्गन क्लियरेंस लिया और फिर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने देखा। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। फिर बायोलॉजिकल हाफ लाइफ भी कैलकुलेट किया। तो ये पता चला कि पूरे 1 कंपार्टमेंट IV बोलस में कि हम लोगों को सिर्फ एक ही रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना था, वो था एलिमिनेशन फेज। तो आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ें 1 कंपार्टमेंट IV बोलस समझ में आया होगा। किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।